उर्फी जावेद के जो है लिप्स बड़े वायरल हो रहे थे कि वो क्या साइड इफेक्ट था? ये सेलिब्रिटीज का स्किन केयर रूटीन क्या रहता है? वो इतने खूबसूरत कैसे लगते हैं? They have the best professional help. They have the best dermatologist. आईवी ड्रिप्स क्या होती है? जी। आजकल एंटी एजिंग इंजेक्शंस बहुत ज्यादा मार्केट्स में अवेलेबल है। कितना ये फायदेमंद है, कितना ये खतरनाक है? जो सोशल मीडिया पे देख के इनको कंज्यूम करने लगते हैं, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। फेस वॉश कैसे इस्तेमाल करें, कौन सा इस्तेमाल करें? ऐसा नहीं कि विटामिन सी अच्छा है तो आप लेते ही रह गए उसको हमेशा। लेकिन नींद का कितना इंपॉर्टेंस रहता है? लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान रहती है इसको लेकर कि ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में कितना खर्चा किया जाए महीने का, कितना बजट रख के चले कि भाई इतने में हम सुंदर बन जाएंगे। स्ट्रेस लेवल्स हर किसी के साथ है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो स्किन आपको रिवॉर्ड करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। क्या आप भी इंस्टाग्राम वाली खूबसूरती जो रील बनती है वाली खूबसूरती रियल में चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है कि कहाँ जाएं? तो दरअसल अब आपका ये कंफ्यूजन दूर होने जा रहा है, क्योंकि आज मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इप्शिता जौहरी, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे घर बैठकर आप रील वाली खूबसूरती रियल में पा सकते हैं। इप्शिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि सबसे अच्छा एक रूटीन स्किन कौन सा होता है और कैसे वो रील वाली खूबसूरती रियल में पा सकते हैं? राइट, सो कुछ स्टेप्स हैं जो हर किसी को करने चाहिए स्किन केयर में। CTM आप सबने सुना होगा, विच वॉज क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। अ बेटर रूटीन आई टेल यू CPM, यानी कि क्लेंजिंग, प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चराइजर। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लिनजिंग, यानी एक अच्छा फेस वॉश जो होता है जो आपके स्किन को ना ज़्यादा ड्राई करे ना ऑयली करे, तो अपने स्किन के हिसाब से एक फेस वॉश यूज़ करिए। क्लेंजर के बाद आता है मॉइस्चराइज़र, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। स्किन ज़्यादा ऑयली है तो एक जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप थिक क्रीम वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करिए। और तीसरे नंबर पे आता है प्रोटेक्शन, जिसके लिए आपको यूज़ करना है सनस्क्रीन। तो अगर आप ये 3 प्रोडक्ट अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो वहीं आपका स्किन बहुत ही हेल्दी एंड ग्लोइंग रह सकता है। और ऐसे में इप्शिता जी, सेलिब्रिटीज का स्किन केयर रूटीन क्या रहता है? वो इतने खूबसूरत कैसे लगते हैं? सेलिब्रिटीज़ बहुत मेहनत करते हैं अपनी स्किन पे। दे हैव द बेस्ट प्रोफेशनल हेल्प, दे हैव द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके अलावा वो अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं, अपनी स्लीप रूटीन बिल्कुल अच्छा रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है स्किन को अच्छा रखने के लिए। स्ट्रेस लेवल्स हर किसी के साथ है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो स्किन आपको रिवॉर्ड करेगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से आजकल जो है एंटी एजिंग के तमाम ट्रीटमेंट्स जो हैं वो भी चल गए हैं, हालांकि कई बार जो है उसके फायदे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन कई बार नुकसान होता है। हमने सेलिब्रिटीज़ में भी देखा, और शेफाली जरीवाल जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका है। इस पर आप क्या बोलेंगे? कितना ये फायदेमंद है, कितना ये खतरनाक है? देखिए, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हो या कोई भी ड्रग अगर आप ले रहे हैं या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आजकल एक ट्रेंड चला है कि आप इसके बारे में किसी से सुनते हैं या फिर आप जस्ट सोशल मीडिया पे देख के इनको कंज्यूम करने लगते हैं। तो यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है। अगर आप कोई भी चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हो बॉडी में या खा रहे हो एज अ सप्लीमेंट, तो आपकी बॉडी के हिसाब से वो चीज़ ज़रूरी है या नहीं, कितनी डोज में लेनी है, कितने ड्यूरेशन में लेनी है। ऐसा नहीं कि विटामिन सी अच्छा है तो आप लेते ही रह गए उसको हमेशा। इसी तरह से विटामिन डी मैं देखती हूँ काफी लोग आते हैं जो क्रॉनिकली लेते ही रहते हैं। आपके ब्लड टेस्ट करते हैं डॉक्टर, अगर आपको डेफिशिएंसी आती है तो सर्टेन डोज में आपको उस विटामिन को दिया जाता है। नहीं तो अगर आप ओवरडू करेंगे तो किसी भी चीज की टॉक्सिसिटी हो सकती है। एग्जैक्टली। आजकल एक नया ट्रेंड भी हम सुन रहे हैं लगातार, आईवी ड्रिप्स क्या होती है? ये क्या है? सो आईवी ड्रिप्स, आजकल अगर आप देखें लोग टाइम पे सोते नहीं हैं, रात में बहुत देर जग रहे हैं, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड किसी ना किसी फॉर्म में हो जाता है। अब ये सब चीज़ों के कारण एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो रहा है। यानी अगर आप सप्लीमेंट्स ले भी रहे हो खाने के तरीके से, चाहे आप हेल्दी फूड के फॉर्म में सप्लीमेंट्स ले रहे हो या आप मेडिकल फॉर्म में सप्लीमेंट ले रहे हो, वो अंदर जाके एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। इसलिए बॉडी में कई तरह की डेफिशिएंसीज रहती हैं, जिसके कारण फेस पे ग्लो चला जाता है, प्लस वीकनेस बॉडी में रहती है। अब खाने की चीज को बाईपास करने के लिए आप आईवी ड्रिप लगाते हो, क्योंकि अगर आप आईवी ड्रिप लगाओगे तो आपका प्रॉपरली पूरी बॉडी में वो जो मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब होगी। तो इसीलिए विटामिन हो गए, विटामिन सी, ग्लूटाथियोन, बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे विटामिन आजकल आईवी ड्रिप के फॉर्म में दिए जा रहे हैं, ताकि वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो, एनर्जी लेवल बढ़े एंड स्किन भी ग्लोइंग रहती है। लेकिन ये फायदेमंद है क्या? ये करना चाहिए? आप रिकमेंड करेंगे एज एन डर्मेटोलॉजिस्ट की ये जो है लोगों को आईवी ड्रिप्स लेनी चाहिए?
जी देखिए, ये अभी तक ये FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है इंडिया में, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। इसलिए एक रेगुलेटेड वे में एक डॉक्टर के अंडर आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे आपको पहले होता था कि वीकनेस होती थी, मल्टीविटामिन का ड्रिप डॉक्टर लगाता था, तो उसी का ये एक एडवांस फॉर्म है। बट बहुत जरूरी है कि ये आप डॉक्टर के साथ ही करें। हाँ, और कितनी मात्रा में ले रहे हैं, दैट आल्सो मैटर आई गेस। यस, इसका पूरा एक शेड्यूल बनाया जाता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर बॉडी वेट एंड एज पर द एलर्जीज दैट यू हैव एंड द हेल्थ कंडीशंस दैट यू हैव। सो द डॉक्टर विल मेक अ रूटीन एंड उस रूटीन के अकॉर्डिंग आपको वो IV ड्रिप्स लेनी है, खुद से इसको एडमिनिस्टर नहीं करना है। और ऐसे में आजकल अर्पिता जी, आजकल एंटी एजिंग इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, ये लगाने चाहिए क्या लोगों को? इसके बारे में क्या बताएंगे? सो एंटी एजिंग इंजेक्शंस यानी कि आप शायद फिलर्स, बोटॉक्स बहुत सारी चीज़ें आजकल होती हैं। हाँ, इनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो देखिए क्या होता है कि अगर ऑलरेडी एजिंग ज़्यादा हो गई है, यानी कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है 40-45 के एज में जाके, जिसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेज़ोलेबियल फोल्ड है या स्किन बहुत सैग कर गई है, लिप्स नीचे टर्न हो रहे हैं, तो इस केस में हमें फिलर्स, बोटॉक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। या फोरहेड पे बहुत रिंकल्स हैं, तो हम इन ट्रीटमेंट्स को करा सकते हैं। सेफ तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा इससे रिजल्ट आता है एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग अक्सर देखते हैं जो हमें पसंद हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको हम फॉलो भी करते हैं कई बार कि वाओ ये ऐसा कर रहे हैं, तो मतलब हमें भी करना चाहिए। और एक ट्रेंड जो है बीच में प्रियंका चोपड़ा ने दरअसल कुछ शेयर किया था कि वो घर में कर्ड से बेसन जो होते हैं, होम रेमेडीज जो होती है, उसका इस्तेमाल करके आप जो है सुंदर बन सकते हैं, खूबसूरत बन सकते हैं। तो जो ये सेलिब्रिटीज जो रेमेडीज दिखाते हैं, इन्हें फॉलो करना चाहिए सबको? देखिए, सेलिब्रिटीज जो होम रेमेडी कर रहे हैं, पहली चीज वो सिर्फ होम रेमेडी नहीं कर रहे हैं, इट इज बैक्ड अप विद अ लॉट ऑफ साइंस एंड मल्टीपल प्रोसीजर्स वो साथ में कर रहे होते हैं। उनके पास हमेशा एक प्रोफेशनल हेल्प होती है। तो आप उस रेमेडी को आई वुड से कॉपी पेस्ट मत करिए कि ये सेलिब्रिटी कर रहे हैं तो यही है रीजन इनके ग्लो का। ये सोच के अगर आप पेस्ट कर लेंगे अपने ऊपर, तो जरूरी नहीं है कि आपको सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे भी आपकी स्किन टाइप जानना जरूरी होता है, क्योंकि जी हाँ, हर होम रेमेडी आपके घर में अगर 5 लोग हैं, वो होम रेमेडी आप 5 में करेंगे, सबको सूट नहीं करेगी। तो हर होम रेमेडी भी हर स्किन प्रोडक्ट की तरह हर किसी के लिए नहीं है। आपकी स्किन टाइप के लिए अलग होम रेमेडीज एंड अलग प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। अच्छा, आजकल लोगों के जहन में ये भी सवाल बार बार आता है कि फेस वॉश कैसे इस्तेमाल करें, कौन सा इस्तेमाल करें जी, इसको लेकर आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो फेस वॉश अगेन बहुत पर्सनलाइज्ड आइटम होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक फेस वॉश रख के सबने यूज किया। अगर बहुत ड्राई स्किन है आपकी, तो यहाँ पे आपको pH बैलेंस फेस वॉश यूज करना चाहिए। थोड़ा क्रीमी फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा ऑयल वाला आपकी स्किन है या बहुत सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, टीनेजर हैं आप विद लॉट ऑफ ऑयल एंड ब्लैक हेड्स ऑन योर फेस, तो ऐसे केस में आप थोड़े से स्ट्रॉन्गर फेस वॉश जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड हो, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स वाले फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं। और जिस तरीके से आजकल हालांकि हम लोग तमाम चीज़ें इस्तेमाल तो करते हैं अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, जवां दिखाने के लिए, लेकिन ऐसे में अब हालांकि अभी आपसे पूछ भी रही थी कि नींद का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। हम लोग आजकल जो हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है, नींद थोड़ी कम हो गई है हमारी, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है सुंदर चेहरे के लिए, सुंदर हेल्दी दिखने के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सो जैसे कि हम सबको मालूम है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। इसी तरह अगर हम रात में टाइम पे नहीं सोते हैं, टाइम पे का मतलब है करीब 10 बजे तक मैक्सिमम सो जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हम जग रहे हैं, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल हार्मोन, इन चीजों की मात्रा बढ़ती है। तो हमारी बॉडी का जो ऑर्गन क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके वजह से कई तरह की स्किन की प्रॉब्लम, बालों का झड़ना, बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम अगर आपको है, वो उनका जल्दी एज में आ जाना, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। अच्छा, आजकल जो है अभी कुछ टाइम पहले ही उर्फी जावेद के जो है लिप्स बड़े वायरल हो रहे थे कि उन्होंने जो है फिलर्स कराए थे, और जब उन्होंने उस फिलर को इंजेक्ट जो कराया था, वो मेरे ख्याल से उन्होंने उसको डिजेक्ट जब किया उन्होंने, जो ये तस्वीरें वायरल हो रही थी, वो क्या साइड इफेक्ट था? जो उर्फी जावेद को लेकर काफी, उनके लिप्स को लेकर काफी ट्रोलिंग हो रही थी जी। सो उर्फी को लेकिन अगर आप एक हफ्ते बाद ही देखेंगे तो शी वाज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो ये फिलर्स का एक ऐसा पहलू है, ये एक पहलू है जो आपको जानना है। पहली चीज, फिलर होता है हाइलुरोनिक एसिड, जो ऑलरेडी हमारी स्किन का एक पार्ट है। ओके, तो ये बहुत ही नेचुरल सा सब्सटेंस होता है, जिसको रेगुलेटेड वे में और बहुत ही एक आर्टिस्टिक तरीके से आपके फेस को, आपके लिप्स को एक शेप देने के लिए यूज किया जाता है। अब फिलर में अच्छी बात यह है, अगर आपको वो शेप नहीं पसंद आया, आप उसे डिसॉल्व कर सकते हो। डिसॉल्व करने के बाद जैसे 2 से 3 दिन हम सबने देखा, उर्फी का थोड़ा फेस में स्वेलिंग आ गई थी। तो इस तरह की स्वेलिंग उतनी ज्यादा नहीं, किसी को आती है, किसी को कम भी आती है, उसे मेडिकली मैनेज भी किया जा सकता है।
बट मेन पॉइंट इज इट इज टेम्पररी। कुछ दिन के लिए अगर स्वेलिंग आती भी है तो उसके बाद वो फिलर डिजोल्व हो करके एंड देन नॉर्मल नेचुरल आपका शेप आ सकता है। और आप अगर कोई दूसरा शेप चाहते हो तो वैसा शेप भी क्रिएट किया जा सकता है। हालांकि एक मेरा सवाल ये भी है कि लड़के बहुत ज़्यादा परेशान रहती है इसको लेकर कि ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में कितना खर्चा किया जाए महीने का, कितना बजट रख के चले कि भाई इतने में हम सुंदर बन जाएंगे। जी, तो ये तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाँ, तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड हो गया ये तो, बिकॉज इसमें कोई लिमिट नहीं है यू वुड से। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 40-45 के बाद अगर आप एंटी एजिंग कराने आते हो तो सीधे आपको फिलर्स या बोटॉक्स की जरूरत है। बट आजकल 22 से 25 के बीच में लोग स्टार्ट कर देते हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, और इससे हम कोलाजन को बचाते हैं। ये सारे जो ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें आते हैं हाइड्रा फेशियल, एक्सोसोम्स, PDRN थेरेपी, या मल्टीपल थेरेपीज नाउअडेज जिसमें आपको कोई इंजेक्शन नहीं लेना है, सिर्फ कुछ मेडिकल फेशियल्स की तरह होते हैं। उनकी वजह से आप अपने मेलेनिन को कम कर लेते हो, यानी कोई भी अनइवन टोन, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। कोलाजन को इंक्रीज कर सकते हो जिससे थोड़ी बहुत फाइन लाइंस या सैगिंग या स्किन की इलास्टिसिटी अगर खत्म हो रही है। पिगमेंटेशन का आपने जिक्र किया, तो क्या पिगमेंटेशन जा सकते हैं हमेशा के लिए, ये पॉसिबल है? बिल्कुल, पिगमेंटेशन का बिल्कुल ट्रीटमेंट है जी। ओके, अब जिस तरीके से हालांकि स्किन को लेकर हम बात ही कर रहे हैं, ऐसे में तमाम जो सवाल लोगों के जहन में ये भी आते हैं कि अगर हम ड्राई स्किन के हैं, अगर हम ऑयली स्किन के, तो हमें किस तरह का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना चाहिए? जी, तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें बहुत ड्राई स्किन है तो हमें क्रीमी थिक क्रीम वाले मॉइस्चराइजर यूज़ करने हैं, और अगर हमारी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर हम यूज़ कर सकते हैं। बट मॉइस्चराइजर यूज़ सबको करना है, सबको करना। बहुत बार होता है कि बहुत ऑयली स्किन है तो मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाता। तो यहाँ जानना है कि मॉइस्चराइजर में सिर्फ ऑयल नहीं होता, वाटर भी होता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है यू स्टिल नीड वाटर एंड यू स्टिल एक मेरा आखिरी छोटा सा सवाल कि यंग लगने के लिए कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए जो हमारी एजिंग को कंट्रोल कर दें? जी, तो पहली चीज़ है कि फर्स्ट मील ऑफ द डे आपका फ्रूट होना चाहिए, क्योंकि उस समय सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। और उस समय अगर आप अपने एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्रूट्स में होते हैं वो अगर आप बूस्ट कर दोगे बॉडी में, तो वो दिन भर आपको फोटो प्रोटेक्शन या एंटी एजिंग वाला इफेक्ट देते रहेंगे। तो सारे ही फ्रूट्स अच्छे हैं। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए। सो डोंट गो आफ्टर कि मुझे ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी ही चाहिए। जो सीजन में आपके फ्रूट्स आ रहे हैं, लीची, चेरी, एवरीथिंग इज गुड। सो वो सारी चीज़ें सुबह के टाइम पे आपको खानी है, और इसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ फ्लैक्स सीड एंड नट्स भी ऐड करिए। तो इससे सीड्स भी लोग बहुत खाते हैं। जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो शरीर के लिए। ओके, बहुत शुक्रिया इप्सिता जी, आपने बताया हमारे दर्शकों को कि कैसे आप जो है खूबसूरत लग सकते हैं। हमारी जो बातचीत हुई हमारे स्किन केयर रूटीन को लेकर, इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या आपके सवाल हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।